रहीम व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं छच न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल छच टीवी। कल से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्म है कि मलिक अंसार जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील हजरों के सदर हैं और जहांगीर खानजादा के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं, इनके हवाले से कि ये मुबैना तौर पर बिजली चोरी की FIR इन पर दर्ज हुई है और इन्होंने बुरी जमानत करार रखी है। और आज ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, ये कैसे वाक़या पेश आया और क्या ये वाकई इन्होंने बिजली चोरी की या कोई अंदरूनी कहानी कोई और है। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया जी कि आप पर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ थाना हजरों में, तो बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को कि असल हक़ाइक़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निसार भाई, आप हमेशा पॉजिटिव सहाफ़त करते हैं और इसलिए हम बाखुशी आपको इंटरव्यू देने में हमें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि आप दोनों तरफ के मौक़िफ़ ले के बात करते हैं। तो कल से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लगाई। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं अपना ज़ाती वर्जन पेश कर रहा हूँ। इसमें ज़ाहिर बात है कि मेरी पार्टी को भी नुकसान पहुँचता है क्योंकि मैं एक ओहदे पे फाइज हूँ और मेरी ज़ात पर अटैक किया गया है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के कहने से या लोगों की बातें करने से जो FIR होता है, ये इनिशियल आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन है या इनिशियल कोई बंदा भी FIR गैबाना भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बंदा मुस्तनद मुजरिम नहीं बन जाता, मुस्तनद मुजरिम नहीं बन सकता जब तक आप एक प्रॉपर जाएंगे। अब मुझे ये राइट है कि जिस तरह ये मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये सेशन जज के पास गया हूँ, बाकायदा मैंने अपनी पिटीशन दायर कर दी है। अब प्रूव होगा कि मैं चोर हूँ या मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया है और इंशाल्लाह मैं अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी लीडर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2014-15 देखें तो हमारे पास उस वक्त शुजा खानजादा शहीद वज़ीर दाखिला थे जो CM के बाद बहुत बड़ी सीट बनती है और अटक में आप तमाम सहाफ़ी जानते हैं कि अटक का वज़ीर दाखिला मैं ही था। ना तो हमने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया, ना हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़्यादती या किसी के साथ जुल्म ढाया। हम अल्लाह की मेहरबानी से उस नीली छतरी वाले पर यकीन रखते हैं, नियतन साफ आदमी है और हकीकत पर मबनी बात करके हर मुश्किल का मुकाबला करने वाले लोग हैं। आज हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया है, ना हमें कोई खौफ है, ना हमें कोई डर है, ना कोई हमारी आवाज़ दबा सकता है, ना हम चुप बैठ सकते हैं। मैं अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, ये तमाम बिल मौजूद हैं और अगर फिर भी किसी को शक हो, मेरे मुखालफिन को या किसी भी आम शहरी को ये शक हो कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, बिल्कुल वापडा का ऑफिस खुला है, वहाँ पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद होगा, पूरे साल का रिकॉर्ड मौजूद होगा कि हम बिल जमा करवा रहे हैं प्रॉपर। और ये हिस्ट्री आपने देख ली, ये 2014-15 से लेके आज तक के बिल मौजूद हैं जो हम पेड कर रहे हैं। और मेरा सिर्फ एक ही मीटर नहीं है, मेरे नाम पर ज़ाती 2 मीटर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं 1 मीटर की, और ये आप देख सकते हैं दूसरे मीटर का, आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये मौजूद है। ये 2 मीटर मेरे ज़ाती नाम पर है और 1 मीटर मेरे वालिद साहब के नाम पर है, जो मैं सबसे छोटा था। मेरे तमाम भाइयों के, बड़े भाई के भी 2 मीटर नस्ब हैं, उससे छोटे की भी नस्ब हैं और उससे छोटे की भी नस्ब हैं और मेरे अपने मीटर भी नस्ब हैं। और बिल्कुल प्रॉपर सामने मेरा
कज़न का बेटा है, उसके भी 2 मीटर नस्ब हैं। देखिए, बिजली चोरी की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जबकि मैं इतने सख्त अल्फाज में अपोजिशन कर रहा हूँ और गवर्नमेंट के लोगों को सख्त टारगेट दे रहा हूँ, और उसके बाद कोई आम शहरी या कोई बेवकूफ़ आदमी ऐसी हरकत कर सकता है। मैं 25 साल से प्रैक्टिकल सियासत में हूँ और मैं अच्छाई बुराई जानता हूँ, और मुझे पता है कि मैं इतना ही मतलब बेहिस या इतना ही मतलब ख्वाब नींद में सोया हूँ कि मैं डायरेक्ट कुंडियाँ डाल लूँगा या मैं ये कर लूँगा। हकीकत ये है कि मेरे जो पुराने घर पे मीटर लगा हुआ था उसके मुझे पिछले 2 माह से रिसीव नहीं हो रहे थे, बिल रिसीव नहीं हो रहे थे, और मैं प्रॉपर राब्ते में था कि जी मुझे बिल नहीं मिला। हाँ, ये मेरी सुस्ती या नाअहली ज़रूर है कि मुझे किसी कंप्यूटर से जाकर निकाल के जमा करा देने चाहिए थे, लेकिन वो यूज़ में नहीं था क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर चुका था दूसरे घर में। तो मैं उस लिहाज से पैगाम था कि चलें आ जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मंडे को हम आपको बिल दे देंगे, जबकि 20 तारीख को पुराने घर से मीटर उतार लिया गया, जो कि कानूनन उतार नहीं सकते आप, मतलब आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं, उतर नहीं सकता मीटर, उसके लिए भी बाकायदा एक कानून, एक शिक मौजूद है। तो उतरने के बाद एक 12:10 पर मेरे घर पे एक टीम आई, 21 तारीख की बात कर रहा हूँ, एक टीम आई कि जी आप बिजली चोरी कर रहे हैं। मैं घर में मौजूद नहीं था, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो मौजूद थे। तो मेरे घर के नंबर से बेटों ने मेरे साथ बात की कि बाबा ये 3 लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि आप बिजली चोरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी बात कराएं। तो मेरी बात, वो लोग खड़े थे तो उनसे बात हुई, तो वो मुझे कहते हैं जी कि हमें एक वीडियो मौसूल हुई है सुबह 5 सवा 5 कि जी आप बिजली चोरी कर रहे हैं। मैंने कहा यार आपके सामने मीटर भी लगे हुए हैं और आपके सामने पोल भी लगे हुए हैं, आप देख लें अगर ये चोरी हो रही है तो आप कानूनी कार्रवाई करें। तो वो मुझे आगे से कहने लगे कि आपकी बिजली मीटर पे लगी हुई है, तो आप एसडीओ साहब से बात कर लें। मैंने एसडीओ साहब को 20-25 कॉलें की और उनकी वालिदा बीमार थी। मैं जब ऑफिस गया तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मतलब जब उनकी वालिदा बीमार है शायद इस वजह से मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हो। खैर मेरी मुलाकात ना हो सकी और मुझे किसी दोस्त के ज़रिए संडे की शाम को पता लगता है कि आपके नाम की FIR हुई है। तो मैं थोड़ा सा हुआ कि मैंने कहा FIR मेरे ऊपर किस चीज़ की हो गई। तो वो फिर मुझे बाकायदा 20-25 मिनट बाद या 15 मिनट बाद चौकी से फ़ोन आया कि आपके ऊपर FIR है, तो ये आप पेश हो ना। तो मैं बजाय चौकी के पेश होने के, ज़ाहिर बात है मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई करनी थी, तो मैंने अबूरी ज़मानत कराई और अपना जो केस है वो रिट कर दिया। अच्छा, ये अंसार साहब आपने डिटेल में अपने देखने वालों को, सुनने वालों को बताया, तो ये आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? हम देखते हैं जी कि आपका बिल 33,000, 55,000 ये जो हमारे सामने मौजूद हैं, ये आपने पे भी किए हुए हैं और इसकी हिस्ट्री भी मौजूद है, तो इसके बावजूद चोरी का इल्ज़ाम लगना, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगना, आपका सियासी कैरियर इससे तबाह हो सकता है, तो क्या समझते हैं, क्या मुहर्रिकात है? देखिए निसार भाई, जब नीयत साफ़ हो ना और अल्लाह पर भरोसा हो तो मुखालफिन के कोई हरबे भी इंशाल्लाह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर मैं ये भी कर सकता था, मैं अब वेट कर रहा हूँ कि प्रॉपर जब डिसीजन आए तो लोगों को साफ पता लग जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अभी तो मुखालफिन उसको जो मर्जी है प्रोपोगंडा कर लें, ना हम दबने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं। हमारी आवाज़ को इंशाल्लाह दबाया नहीं जा सकता, ना हम दबते हैं। तो ये आपके पास मौजूद हैं। चोरी उस सूरत में होती है निसार भाई, अगर मेरा बिल 10,000 आ रहा हो और अगले महीने 500 आए, 1000 आए,
जी तो उसको चोरी कंसिडर किया जाए। जी ये बिल आपके सामने पड़े हैं, कोई 25,000 का है, कोई 20,000 का है, कोई 30,000 का है, कोई 38,000 का है। और सर्दियों में सारी बात है वो कम के तादाद के भी ये पड़े हुए हैं, सारे 2015 से लेके अभी तक सारे पड़े हुए हैं आपके सामने हर चीज़। तो मैं ये समझता हूँ अभी बैक वक्त मैं ना किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा जब तक मैं अपनी पूरी तहकीक प्रॉपर अपना कानूनी राइट अपना पूरा करूँगा। और इंशाल्लाह मेरी नीयत मेरी दिल साफ़ है, मैंने ऐसा कोई किया नहीं हुआ। मैं हल्फन इस पर यकीन रखता हूँ कि जब मैंने कोई गलत काम किया नहीं है तो मुझे अल्लाह के सिवा किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है जी कि कोई वाक़ा ने आप पर जुर्माना भी आयद किया है और आपने वो जुर्माना अदा कर दिया है। तो जब अगर आपने वो जुर्माना अदा कर दिया है लोगों के बकौल, जो इस वक्त छच में खबर फैली हुई है कि जब अंसार ने ये जुर्माना बैंक में जमा करवा दिया तो उसका मतलब ये है कि वो बिजली चोरी कर रहा था, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये जुर्माना है जी, ये आप देख लें। 20,000 रुपया जुर्माना लगा है मेरे ऊपर। जी 20,000, लेकिन ये पेड ठीक है, नहीं है ये मैंने पेड नहीं करवाया जी, ये आप देख सकते हैं जी। ये मैं अपने वकील से कानूनी मशावरत करने के बाद, मतलब अगर जज कहता है कि आप प्रोटेस्ट के तौर पे आप जमा करवा के आगे चलें तो मैं पूरे कानूनी प्रोसीजर के साथ चलूँगा। क्योंकि मीटर तो ज़ाती मलकियत होती है, क्योंकि आप जब मीटर को अप्लाई करते हैं तो आप उसकी पेमेंट करते हैं तो वो आपकी ज़ाती मलकियत है, आपकी ज़ाती मलकियत उतारी नहीं जा सकती। तो वो मीटर भी मेरा उतारा गया है, लेकिन मेरा चूँकि दूसरा मीटर ये मौजूद है, ये आपके सामने बिल है, ये पेड है, तो मैं उस मीटर से अपनी बिजली यूज़ कर सकता हूँ। उससे तो मुझे कानूनी तौर पे नहीं रोका जा सकता, जी बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। तो मलिक अंसार, एक खबर ये भी है कि जब आप पर FIR हुई तो आपके एक सियासी मुखालिफ ने आपको वो FIR व्हाट्सएप की और आपको कहा जी कि हमारे लिए कोई खिदमत है तो बताएं, इसमें कितनी सदाकत है? देखें जी, वो मैं अब उन पे ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने, मैं भी उन्होंने अच्छी नीयत से की है। उन्होंने जब मतलब ठीक है सियासी मुखालफत अपनी जगह, उन्होंने अच्छी नीयत से की है। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा तो वो फिर सब आवाम के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम लगाना मैं कम अज़ कम आपके पास भी करता हूँ। मेरे पास जब तक सॉलिड प्रूफ ना हो मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊँगा, ना किसी पे इल्ज़ाम लगाऊँगा। लेकिन मैं ये साबित करूँगा, मैं अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को, अपने पार्टी कायदीन को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मैं सुरखरू हूँगा और मैं ये साबित करूँगा कि इसके पीछे क्या मुराकात थे और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। जी व्यूअर्स, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील हजरों के साथ मेंबर ज़िला कौंसिल अटक और जहांगीर खान दादा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मलिक अंसार की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने एक बात की कि जब हम पीक पे थे, जब मैं अटक का वज़ीर दाखिला था, तो उस वक्त हमने बिजली चोरी नहीं की और जो उस वक्त हम बिल जमा कराते रहे उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब मैं अपोजिशन में, जबकि मैं PTI के खिलाफ खुलकर बोलता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और अगर बिजली चोरी की भी जाती है तो उसमें लाजमी तौर पर ज़ाहिर है कोई वापडा का एहलकार मुलविस होगा, मौजूदा सेटअप का कोई जो अहदेदार होगा या जो हुकूमती अफसर होगा वही उसमें ज़ाहिर मुलविस होगा। मिल मिलाप से ही होता है, डायरेक्ट तो इस तरह पॉसिबल नहीं कि कोई इंसान खुद लगा सके। तो इनकी एक बात वैलिड है जी कि ये जब इक़्तिदार में थे तो इन्होंने उस वक्त बिजली चोरी नहीं की, तो ये अब क्यों करेंगे? तो फैसला आप पर भी छोड़ते हैं और अदालत पर भी फैसला है, अदालत ने भी अपना फैसला देना है कि अदालत से क्या फैसला आता है। और उसके बाद मलिक अंसार ने कहा जी कि मैं अपना लाया अमल इख्तियार करूँगा और बताऊँगा कि मेरे कौन से सियासी मुखालफिन इसके पीछे हैं और उनको बेनकाब करूँगा। इसी के साथ मुझे और मलिक अंसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।